हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं रैपर क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले तो बात ये है कि तुमको ये क्लियर होना चाहिए कि क्लास जो होता है ना, क्लास वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है ना। जैसे कि ये इंट है, देखो ये प्रोग्राम में ऐसे ही लिखे हैं, ये प्रोग्राम भी आगे का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है जो कि तुम लोग के सेमेस्टर टू एग्जाम्स में आएगा। तो ये इंट क्या है ना, डेटा टाइप है। डेटा क्या होता है? डेटा होता है तुम्हारा नंबर, इमेज, वीडियो, सब डेटाज ही तो है ना, हम लोग इसको डेटा ही तो बोलते हैं। लेकिन उस डेटा को कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये डेटा किस टाइप का डेटा है, हम लोग डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप, इंट एक डेटा टाइप हो गया, फ्लोट एक डेटा टाइप हो गया, डबल, स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप्स हो गए। उसी तरीके से ये जो क्लास का नेम होता है ना, वो भी एक डेटा टाइप होता है ना, डेटा टाइप होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट डेटा टाइप। ये जितना पहले भी हम बता रहे थे ना, वो लगभग लगभग एक टाइप का डेटा टाइप होता है, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुम्हारा इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, बाइट आता है, लॉन्ग आता है, ये सब जितना कुछ है ना, कैर आता है, सब तुम्हारा आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुम्हारा आता है क्लास। ठीक है, जो कि ये जो नेम है ना, ये हम लोग का भी एक डेटा टाइप बना हुआ है। और हम लोग का एरे और स्ट्रिंग, ये तीन जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एरे, स्ट्रिंग और क्लास, ठीक है, ये तीन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये डेटा टाइप कैसे हो सकता है? मतलब ये जो चीज है, ये जो क्लास का नेम है, वो डेटा टाइप कैसे हो सकता है? तो ये भी एक डेटा टाइप है, इसको पहले स्वीकार करो। और ये डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि क्लास का जो नेम हम दिए हैं ना, उस क्लास के नेम के अंदर हम बहुत सारा डेटा का यूज कर रहे होंगे, और उन सारा डेटा को मिला जुला के, जैसे हम इसमें बहुत सारा इंटीजर टाइप का डेटा का यूज कर रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता तो हम उसमें हो सकता है कुछ स्ट्रिंग्स का भी यूज कर रहे होते, हो सकता है हम थोड़ा सा उसमें वीडियो का, इमेज का भी यूज कर रहे होते, उन सब का भी यूज कर रहे होते हैं। तो वो सब मिला जुला के ना एक बड़ा डेटा क्रिएट हो जाता है, और वो जो डेटा टाइप होता है ना, एक मिक्सचर, एक कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट डेटा टाइप भी बोलते हैं इसको, है ना। क्लास इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप, कंपोज, बहुत सारे डेटा से कंपोज होके एक डेटा बनता है, और वो डेटा का डेटा टाइप जो होता है वो है तुम्हारा क्लास का नेम। तो क्लास इज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप। अब हम लोग आते हैं कि और जितना भी डेटा टाइप है ना, उसका एक मतलब, अभी देखोगे तुम रैपर क्लास में, तुमको समझ आएगा कि एक चीज समझाते हैं पहले, चलो। जैसे ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास ऐड नाम दिए, ऐड तुम्हारा डेटा टाइप हो गया, और ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हुआ इस ऐड क्लास का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है? m1 है। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का टाइप देख रहे हो, ऐड m1 इज इक्वल टू न्यू ऐड, यहाँ क्लास नेम है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, फिर इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड थोड़ा स्पेस असाइन करता है कंप्यूटर मेमोरी में, स्पेस एलोकेट करता है, फिर वापस से क्लास नेम, और फिर ये ब्रैकेट्स बंद हो जाता है, खोल बंद। इसके अंदर कुछ हो भी सकता है, अगर हम लोग थोड़ा हायर लेवल में जाएं तो इसमें कुछ हम लोग रख भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा ही होता है एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। तो एक क्लास जो होता है ना, एक पर्टिकुलर क्लास, तुम तो अभी तक जितना प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें लगभग लगभग हम लोग एक ही क्लास का यूज करते हैं, लेकिन हम किसी प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस का भी यूज कर सकते हैं। और एक क्लास में ना, एक पर्टिकुलर क्लास में आपके पास कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इस क्लास में मेरे पास एक हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे m1 है ना, m1 एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे एक m2 ऑब्जेक्ट बना, और फिर यहाँ नीचे भी देखो एक m3 ऑब्जेक्ट बना है। तो इस क्लास में हम तीन ठो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किए हैं, m1, m2, m3। अच्छा, इस क्लास में देखो फंक्शन का भी हम बहुत सारा यूज किए हैं, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये है। तुम लोग सेमेस्टर वन में जब थे, आईसीएसई सेमेस्टर वन में, तब तुम लोग फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होगे, और ये सब चीज तुम लोग थोड़े थोड़े फेमिलियर होगे। नहीं भी फेमिलियर हो तो ये सब चीज जान लो कि ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे थे, और ऑब्जेक्ट हम लोग का था m1, क्लास का नेम था ऐड, जो ये ऐड है क्लास का नेम। तो अभी तुमको ये समझ आया। अब आते हैं हम लोग रैपर क्लास में, जो कि हम लोग को लाइब्रेरी क्लास और रैपर क्लास से डील करना है। तो आ जाते हैं रैपर क्लास में। तो रैपर क्लास होता क्या है? क्लास देख लिया ना, जैसे क्लास यहाँ कॉन्सेप्ट्स नाम दिए, वैसे उधर क्लास नाम ऐड था। तो रैपर भी क्लासेस बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ये देखते हैं। द रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव।
तो जो हम लोग का प्रिमिटिव रहता है ना इंट ए, तो ए जो है वो प्रिमिटिव हो जाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना इंट। लेकिन एक्चुअली वो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो भी एक क्लास का हिस्सा ही है, मतलब एक उसका उसका जो क्लास है ना वो रैपर क्लासेस है, उसका हर का अलग अलग क्लास है। जैसे इंट इंट जो डेटा टाइप बनाया गया ना, उसको बनाने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखा गया था, और उस प्रोग्राम में एक क्लास था, ठीक है, एक क्लास जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा का प्रोग्राम लिखा गया था ना, इंट वाला जो सुविधा हम लोग को मिल गया कि हम लोग इंट ए लिख सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखा गया था। और उस प्रोग्राम में जो क्लास था ना वो था इंटीजर, नाम दिया गया था क्लास को। और फिर हम लोग को छोटा करने के लिए इंट, तो हर हर जो तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना उसका एक क्लास होता है, उसको हम लोग कहते हैं रैपर क्लास, ठीक है। और ये रैपर क्लास को अगर हम लोग अब यूज करें तो ये हम लोग को एक सुविधा देता है कि हम लोग प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में, मतलब रैपर क्लास के थ्रू हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। जैसे कि तुम अगर यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, ऐड वाले में, तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, तो प्रिमिटिव डेटा, ये ऐड क्लास है जो कि एक कहीं ना कहीं डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट कौन था, m1। इस डेटा टाइप ऐड क्लास जो एक डेटा टाइप है उसका ऑब्जेक्ट था m1। तो इंटीजर नाम का एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट जो है मतलब उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, उस इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट अगर अपने को बनाना होगा, और ये इंटीजर क्लास जो है यही कहीं ना कहीं आपको इंट वाला जो फंक्शन दे रहा है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो फंक्शनैलिटी दे रहा है, वो ये कहीं ना कहीं एक इंटीजर नाम का फंक्शन ऑलरेडी प्रोग्राम कोई लिखा होगा, ठीक है, जावा का जब डेवलपमेंट किया होगा, जावा को जब बनाया होगा, तो एक इंटीजर नाम का क्लास लिखा होगा जिसको हम लोग रैपर क्लास बोलते हैं। वापस से आते हैं इस पे, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो क्या क्लास, रैपर क्लास जो हम लोग को क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हम लोग प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट m1 m2 m3 था उस टाइप का ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं, और एंड हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में बदल सकते हैं। उसके बाद है सिंस J2SE 5.0 auto boxing and unboxing feature convert primitives into objects and objects into primitive automatically। तो ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का डेफिनेशन तुमको लिखा गया है आईसीएसई सेमेस्टर 2 के सिलेबस में कि आपको जानना है, तो उन दोनों का डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है, हम लोग देख लेंगे उसको। और ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग है क्या वो भी हम लोग समझ लेंगे। ये कहीं ना कहीं यही फीचर है, इसी फीचर से डील करता है कि आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं किसमें, प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप में, और प्रिमिटिव डेटा टाइप को बना सकते हैं ऑब्जेक्ट वाले में। अब ऐसा करके फायदा क्या मिलता है, जैसे अगर हमें कोई प्रोग्राम दिखाएंगे तुमको, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग बदलते हैं प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव को हम लोग बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में। तो देखो ऐसा छोटा छोटा सा प्रोग्राम रहता है, जैसे इंट ए, ये क्या है इंट ए, ये तुम्हारा ऑटो बॉक्सिंग का प्रोग्राम है। ऑटो बॉक्सिंग में क्या होता है, इंट को बदल दिया जाता है इंटीजर में, मतलब ऑब्जेक्ट में हम लोग बदलते हैं, प्रिमिटिव को हम लोग बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया, ए जो है ये हम लोग का वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप है इंट, तो ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का यूज कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, इंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा, और इस इंट जो फंक्शनैलिटी है, जो भी चीज है, ये डेटा टाइप हम लोग का, ये हम लोग इसका जो क्लास नेम है वो तो इंटीजर है, तो इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इस चीज का जब तुम यूज करोगे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज तुमको दे देगा इंटीजर वैल्यू, मतलब ये आई जो है ना ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसमें उस ऑब्जेक्ट में ना ए का जो है वो वैल्यू रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। जैसे m1 था ना, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे हम लोग m1, यूजुअली हम लोग sc को स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट ये आई बन रहा है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए इस चीज का यूज किया जा रहा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए का। और उसी को हम लोग ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं डायरेक्टली, इस स्टेटमेंट को लिखे बिना अगर हम लोग सीधा ये लिख देते तो भी हम लोग का काम हो जाता, हम लोग को ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए नहीं लिखना पड़ता। क्योंकि अब जो ऑटो बॉक्सिंग है, ऑटो बॉक्सिंग यही होता है कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, यही इसी को कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। तो ऑटो बॉक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, अगर आप इतना भी चीज लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाता।
लेकिन पहले थोड़ा जब जावा उतना डेवलप नहीं किया था तो पहले ये एक्सप्लिसिटली मतलब हम लोग जानबूझ के कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप कंपाइलर जो है स्टेटमेंट में कंपाइलर अपने आप कर दे रहा है। मतलब इस स्टेटमेंट में काम वही हो रहा है जो इस स्टेटमेंट में हो रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो कंपाइलर है वो खुद कर दे रहा है काम, और इसमें हम लोग जानबूझ के करवा रहे हैं, तो एक्सप्लिसिटली करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, SOPLN ए, तीनों में वैल्यू तुम्हारा सेम प्रिंट होगा। ए का वैल्यू 20 है ना, तो 20 स्पेस देके 20 स्पेस देके 20 यही प्रिंट होने वाला है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप था, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्ट के रूप में इस चीज को हम लोग बदल दिए। तो ये होता है ऑटो बॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग क्या होता है प्रोग्रामेटिकली समझोगे तो देखो, इंटीजर इंटीजर क्लास था ना हम लोग का, पता है ना, इंट का क्लास जो है वो इंटीजर है। तो अगर एक इंटीजर उस मेथड से अगर आपको डिक्लेयर करना है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप ऐसे बना सकते हो। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन तो पता है ना, क्लास नेम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू और फिर वापस से क्लास नेम, और इस ब्रैकेट में हम लोग 3 रखते हैं क्योंकि हम लोग को ए में 3 का वैल्यू असाइन करना है। तो हम तुमको बताए थे कि ब्रैकेट में कुछ रखा भी जा सकता है, तो इस तरीके से ए में जो है 3 का वैल्यू असाइन किया जा रहा है, लेकिन ए जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है अभी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अनबॉक्सिंग यूज करके, है ना, अनबॉक्सिंग नाम का चीज करके एक प्रोसेस अनबॉक्सिंग, जिसमें ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप में बदलेंगे। तो उसको चाहे तो तुम ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो। इस वाले स्टेटमेंट में भी वही काम हो रहा है, इस वाले स्टेटमेंट में भी वही काम हो रहा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसमें तुम क्या कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली कर रहे हो। मतलब जो प्रोग्रामर है जानबूझ के खुद से, मतलब खुद से कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, जो कंपाइलर है वो कहीं ना कहीं वो वाला काम को कर दे रहा है। तो ये इंटरनली हो जा रहा है। समझ गए ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है। अनबॉक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में बदलते हैं, और ऑटो बॉक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। अब वापस आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। तो इसका यूज क्या होता है, अच्छा चलो ये सब तो पढ़ चुके थे, ये पढ़ लो। ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग पीछे का ये तो पढ़ चुके थे हम लोग। यूज ऑफ रैपर क्लास इन जावा। Java is an object-oriented programming language, so we need to deal with objects many times, like collections many times. With objects many times, so like collections, serialization, synchronization, etc. Let us see the different scenarios where we need to use the wrapper class. तो हम लोग को wrapper class का कब कब यूज करना पड़ता है। तो पहला यूज हो गया चेंज द वैल्यू ऑफ मेथड। जावा सपोर्ट्स ओनली कॉल बाय वैल्यू। सो देखो ये सब तुमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए कि भाई हम लोग क्यों ऐसा काम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, तो ये सब जान सकते हो कि हम लोग को ये ना वैल्यूज को कन्वर्ट करने में, है ना, जो वैल्यूज अपने पास स्टोर्ड है उसको कन्वर्ट करने में, उसको अच्छा है कि आप ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, इस टाइप का यूजेस है। लेकिन हम लोग अक्सर यूज नहीं करते इसको प्रोग्राम में, और जो लोग करता है मतलब हम नहीं करते इसको यूज प्रोग्राम में। लेकिन अगर तुमको इसके बारे में जानकारी लेना है तो ले सकते हो, लेकिन अपने को बोला है सिर्फ ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का डेफिनेशन याद करने, तो सिर्फ वही याद कर लेना, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, जो तुम्हारा ये है, द 8 क्लासेस ऑफ java.lang पैकेज आर नोन एज रैपर क्लासेस। 8 ठो क्लासेस है, और वो क्लासेस कौन सा है वो देख लो, सारा जो रैपर क्लास है 8 ठो वो देख लो। बाइट एक क्लास है, ठीक है, जैसे इंट का क्लास हम लोग का था इंटीजर, है ना, वैसे ही बाइट वाला जो डेटा टाइप है उसका जो क्लास है वो है बाइट। इस टाइप से बी का कैपिटल होना पे भी गौर करना है, ठीक है। कैरेक्टर, कैर का तुम्हारा रैपर क्लास क्या हो गया, कैरेक्टर। और इन सब में तुम देखना कि जो पहला जो कैरेक्टर है, मतलब पहला जो अल्फाबेट है वो तुम्हारा कैपिटल में है। तो इस बात का याद रखना कि क्लास, रैपर क्लास में सारा जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक में दे देगा पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल में, और दूसरा ऑप्शन में आपको दे देगा कैपिटल में, और सही वही होगा जो कैपिटल में होगा अगर क्लास के बारे में पूछ रहा है तो ये सब देख लेना। डबल का डबल है, बुलियन का बुलियन है, फ्लोट का फ्लोट है, इंट का इंटीजर है, शॉर्ट का शॉर्ट है, लेकिन बस कैपिटल में है पहला अगर रैपर क्लास है तो ये समझ आ गया होगा। चलो फिर आते हैं ऑटो बॉक्सिंग पे। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या है, द ऑटो बॉक्सिंग कन्वर्जन, द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ primitive data type into its corresponding wrapper class is known as auto boxing, ठीक है, जो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑटो बॉक्सिंग का एग्जांपल में यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो ऑटो बॉक्सिंग का ये डेफिनेशन है कि द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। फॉर एग्जांपल बाइट टू बाइट, कैर टू कैरेक्टर, ठीक है। इसी टाइप से ये रेड रेड तुमको दिख रहा होगा, उसको चलो हटाते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल बाइट टू बाइट, कैट टू कैरेक्टर, इन टू इंटीजर, लॉन्ग टू लॉन्ग, पढ़ लेना इसको, बहुत आसान चीज है, इसमें क्या ही पढ़े हम। फिर अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग क्या होता है? द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज नोन एज अनबॉक्सिंग, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो रैपर टाइप करते हैं और उसको वापस अगर प्रिमिटिव टाइप में कर देते हैं तो उसको अनबॉक्सिंग किया जाता है। तो इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे तुम्हारा क्या, इसमें हम लोग अनबॉक्सिंग को देखे थे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, किसमें? प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है, प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं। और सही डेफिनेशन जो है तुम्हारा एग्जैक्ट टाइप से, तो ये वाला डेफिनेशन तुम पढ़ सकते हो। तो यही था अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग और रैपर क्लास, ठीक है। रैपर क्लास का एक और डेफिनेशन, रैपर क्लास का एक और प्रोग्राम तुम ये देख सकते हो, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ऑटो बॉक्सिंग करते हैं, पहले तो ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटो बॉक्सिंग कर रहे हैं, हर किसी का जितना भी चीज़ लेते हैं सबका हम लोग ऑटो बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब प्रिमिटिव से उसको ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं। ऑटो बॉक्सिंग का ये मतलब होता है कि कन्वर्टिंग प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर देना है सबको। तो बहुत आसान है ये बाइट, मतलब ये तुम कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन हम लोग बाइट ओबीजे नाम दे रहे हैं ताकि तुमको समझ आए ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर अभी इसको हम लोग बदले थे किसमें, ऑब्जेक्ट में, और फिर वापस से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, बदल दे रहे हैं अनबॉक्सिंग में। तो अनबॉक्सिंग ऑटोमेटिक होता है, मतलब उसमें हम लोग को ना वो फंक्शन का यूज नहीं करना होता, पहले हम लोग उसको यूज करते थे, बट अब अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। और फिर इसको भी हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम अगर तुमको देखना होता तो तुम देख सकते हो थोड़ा, है ना, समझने के लिए। तो यही था हम लोग का